क्वेश्चन फॉर एडवांस। अब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टोटल number of isomers, find total number of isomers of square planar complex of square planar complex। और वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, कुछ ऐसा देखो, प्लेटिनम, फिर NH3, ठीक, उसके बाद NO2, उसके बाद Cn, उसके बाद H2O, ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। ठीक है, टोटल हमें निकालने हैं। अब देखो जरा, आप टाइप तो पहचान चुके हो, टाइप कौन सा है बताओ, जो अभी पढ़ा था भाई, ये मेटल है और एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है और एक ये लिगेंड है ना, तो टाइप तो पहचान चुके हो, ABCD वाला है। टाइप कौन सा है, ABCD वाला टाइप है हमारे पास कहीं ना कहीं, है ना, यही है। तो ABCD वाला टाइप है, तो भाई आपका A के साथ B आ सकता है, C के साथ D आ सकता है, ट्रांस पे के साथ C, ऐसे करके 1 2 3 टोटल 3 हमारे पास बनेंगे। तो बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि GI कितने हैं, 3 है, लेकिन उसने GI नहीं पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है बताना, उसने हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। उसने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए हमें टोटल बताने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, GI 3 है इसमें ना, टोटल अगर आपको बताना है तो ध्यान से समझिए जरा। इसमें अगर आप CN और NO2 को देखेंगे, ये देखिए CN कैसा है, MB, ठीक, और NO2 भी कैसा है, एम्बीडेंटेट है, याद है, एम्बीडेंटेट है। मतलब एक स्ट्रक्चर जरा बना के देखिए तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हमने बनाया कुछ इस तरीके से, कोई भी एक बना के देख लीजिए, ठीक। देखो एक बार ये और ये ले लो ऑपोजिट में, ट्रांस में ऐसे, ठीक, और इसको ट्रांस में ले लो ऐसे करके, एक ही, चलो बना के दिखाई देता हूं ना। एक ये होगा हमारे पास, फिर एक बार क्या होगा, हम क्या सोचेंगे, ए के साथ डी भी तो आ सकता है, यानी कि H2O इधर चला जाएगा, ठीक। भाई ए के साथ डी रखा तो NO2 के साथ CN रखना पड़ेगा, और एक और हमारे पास आ सकता है, टोटल 3 है ना, रुक जाओ कर ही लेते हैं ना, 1 2, ये GI मैं आपको शो कर रहा हूं। और नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या सोचा था बताइए, हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था ए के साथ सी भी तो आ सकता है ऑपोजिट में, है ना। तो ए के साथ सी भी तो आ सकता है, तो ए के साथ सी भी तो आ सकता है, तो NH3 के सामने CN भी तो आ सकता है, ठीक। तो CN अगर इधर जाता तो H2O मेरा इधर आता। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया GI नंबर 1, GI नंबर 2, GI नंबर 3, तो GI तो 3 है, लेकिन क्या आपको लास्ट क्लास याद है, बताइए क्या आपको लास्ट क्लास याद है भाई, अगर हमारे पास कहीं पे भी एम्बीडेंटेट होते थे, याद करिए, ये देखिए एक एम्बीडेंटेट ये रहा और एक एम्बीडेंटेट ये रहा, ठीक है ना। तो एम्बीडेंटेट दो तरफ से डोनेट कर सकते थे, याद है, कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक GI है तो इसके टोटल 4 बनेंगे, कैसे कैसे भाई, आप चेक करो ना, एक ये है और एक ये, तो 1 + 1, भाई भूल गए हो क्या, ये देखो N1 + 1 इंटू सेकेंड टाइप का एमिडेंटेट +1, यही तो आंसर आएगा, ठीक। तो N1 की वैल्यू क्या है, टाइप वन हमारे पास, मान लो एमिडेंटेट को आपने टाइप 1, तो टाइप 1 कितने हैं, 1 है यहाँ पर, तो N1 की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 + 1 और इंटू में टाइप 2 जो है एम्बिडेंटेट CN है, और CN के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, यानी कि हमारे पास N2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 टोटल आ गए 4 मतलब एक GI में टोटल 4 शो करेगा। जब वो अपनी डोनर साइड चेंज कर देगा तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टोटल 4 आइसोमर्स वो और शो करेगा, तो 4 यहां शो करेगा, 4 यहां शो करेगा, क्योंकि यहां पे भी दो एम्बिडेंटेट है, एक ये और एक ये, और नेक्स्ट वाली जो GI है
उसमें भी हमारे पास 2 एम्बिडेंटेट है तो 4 यहां पे शो करेगा। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 यानी कि टोटल हो जाएंगे 12। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 इज इक्वल्स टू टोटल हो गया हमारे पास कितना? 12। बताइए कोई डाउट है? इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे।